एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में अगर हम यहाँ पर एक चेयर फॉर्म का एग्जांपल लेकर के देखें तो जो डार्क आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइंस के थ्रू जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसको अगर हम कैसे समझें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में साइक्लोहेक्सेन, अगर आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है और उस साइक्लोहेक्सेन को अगर आप अपने टेबल पे रख दो, जैसे ये मान लीजिए कि ये मेरा फोन जो है वो साइक्लोहेक्सेन है और इसको अगर मैं टेबल पे रखूं इस तरीके से, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इस तरह से होंगे कि ये जो पेन ऊपर की तरफ जो बॉन्ड बना रहा है ना, जो अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, तो 6 बॉन्ड्स तो ऐसे होंगे जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा मान के चलो कि ये क्या है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है ना। वैसे तो ये रेक्टेंगुलर है लेकिन हेक्सागोनल मानो, तो इसके जो 6 बॉन्ड्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, सभी 4 के और 6 के 6 जो कॉर्नर है उसमें जो हमारा टॉप है, जो प्लेन है, तल है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम इस लाइन से शो कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हो कैसी बोल्ड लाइन जो है, जो बिल्कुल ये जो डार्क लाइन है उससे, और उसको मैंने यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया है, और ये सारे के सारे बॉन्ड ए इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एक्सियल है, ठीक है ना। ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं हमारे पास में। दूसरे जो बॉन्ड है वो है हमारे पास में यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जो बाकी के जो 6 बॉन्ड बचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर कार्बन के पास में 2 बॉन्ड्स है, तो टोटल 6 कार्बन है, तो 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास में है, 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 6 बॉन्ड्स तो ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर बिल्कुल, और 6 बॉन्ड्स जो हमारे पास में यहाँ पे जो बचेंगे रिमेनिंग, वो क्या होंगे, वो इस रिंग के अलोंग इसकी पेरिफेरी से बाहर की तरफ होंगे, जो पॉइंट करेंगे बाहर की तरफ। अब आप यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को, ये इसकी पेरिफेरी है। पेरिफेरी का मतलब है ये पेरिफेरी, ये पेरिफेरी है, मतलब इसका सीमा, ये इसकी सीमा है, इस सीमा से बाहर की तरफ होंगे। तो ये देखो, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, 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 ठीक है। तो 6 बॉन्ड्स तो जो होंगे वो इसके होंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन के, और जो बाकी के 6 बॉन्ड होंगे वो इस रिंग के, ये जो इसकी रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, इसकी पेरिफेरी से बाहर की तरफ होंगे, जिसको हम इन थिन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ई वाली जो लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये थिन लाइन है, ये पतली रेखा जो है, इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को और जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम और बात करें कि किस तरीके से, अब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की खास बात एक और क्या है कि जो भी इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो इस रिंग में 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के पैरेलल होगा। अब वो कैसे होगा उसको जरा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मान लो कि ये कार्बन हमारे पास में है और इस पे एक बॉन्ड तो हमारे पास में, हम इसको ऐसे मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, बोल्ड लाइन से दिखा देता हूँ, और ये बॉन्ड कैसा है आपका, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और एक बॉन्ड जो है वो इस तरीके का है जिसे हम पतली लाइन से दिखाते हैं, जो है हमारे पास में इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया कि जो भी इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो इस रिंग में 2 कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं उसके पैरेलल होगा। पैरेलल देखो कैसे, पैरेलल, पैरेलल लाइंस आप जानते हो, पैरेलल लाइंस होती हैं 2 समांतर रेखाएं ऐसे, ठीक है ना। अब वो तिरछी भी हो सकती हैं, वो जरूरी नहीं ऐसी बिल्कुल सीधी हो, वो ऐसी भी हो सकती है, यूं तिरछी भी हो सकती है, तो भी पैरेलल कहलाएंगी। वो नीचे की तरफ अगर होंगी यूं तो भी पैरेलल कहलाएंगी। इतना तो समझ में आता है आपको, है ना। तो अब यहाँ पर इस लाइन को देखोगे, अगर इस वाले बॉन्ड को अगर हम देखें, इस वाले बॉन्ड को, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसको अगर आप देखोगे तो देखो ये इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के, इन 2 लाइंस के पैरेलल है ये, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से बॉन्ड हो गए, एक तो ये हो गया 1 और 2 के बीच का, और एक हो गया ये 4 और 5 के बीच का, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है। इन 2 बॉन्ड्स के पैरेलल ये एक इक्वेटोरियल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर, एक बार और रिपीट कर दो। ओके, मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कि हम इस दूसरे वाले एग्जांपल पर चलते हैं, मान लीजिए कि ये वाला एग्जांपल पर चलते हैं, और इस वाले एग्जांपल पर मैं मान लो कि यहाँ, अब मैं यहाँ कार्बन नंबर जो 3 है इस पर एक एक्सियल बॉन्ड बनाता हूँ। ये मैंने एक डार्क लाइन से इसको एक्सियल बॉन्ड को शो किया, A,
और यहाँ ये जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास में है कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास पतली रेखा से हमने इसको थिन उससे शो किया, और ये है हमारे पास ई, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये दो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं रिंग के, उसके पैरेलल होगा। तो इस रेखा को अगर मैं इस तरीके से शो कर दूं, तो ये देखो इस वाली रेखा और इस वाली रेखा, इन दो रेखाओं के पैरेलल होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ये पैरेलल हो गया एक तो किसके, 1 और 2 के, ये जो 1 और 2 कार्बन है इसके बीच में, और एक ये जो 4 और 5 जो कार्बन है उसके, ठीक है। तो इस तरीके से एक इक्वेटोरियल बॉन्ड रिंग के दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के पैरेलल होता है। और एक्सियल बॉन्ड आपको पता ही है, एक्सियल बॉन्ड जो है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्लियर? ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा कि साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, बोट और जो हमारी चेयर फॉर्म जो होती है वो किस तरह से होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, और कार्बन के पास में जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे नहीं होते बल्कि अलग अलग टाइप के होते हैं, और उन अलग अलग को हम एक्सियल बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड कौन सा था, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ अभी हम, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अगर कहीं पर हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय एक्सियल बॉन्ड्स के। उसको हम अभी ये मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों ज्यादा स्टेबल है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और एक्सियल बॉन्ड्स क्यों कम स्टेबल होता है। तो देखो, जब भी आप कोई चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म लिखते हो साइक्लोहेक्सेन की, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का तरीका ये है कि पहले तो आप दो पैरेलल लाइंस लिखेंगे, जैसे कि आपने ये दो पैरेलल लाइंस बना दी। अब देखो इसने जैसे बनाया, मैं इसके जस्ट अपोजिट बनाता हूँ, ऐसे, ये, ठीक है ना, जैसे अब मैंने इसको ऐसे बना दिया और ऐसे, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस आप बनाओगे। इन दो पैरेलल लाइंस को बनाने के बाद में दूसरी पोजीशन रहेगी कि एक तो आपका ये जो फुट रेस्ट होता है नीचे, और एक आपका ये बैक रेस्ट होता है, जो चेयर का जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बैक रेस्ट बोलेंगे, बैक सपोर्ट, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका फुट रेस्ट है, ठीक है। तो वो आप बना दोगे, तो यहाँ पर तो आप बना दोगे फुट रेस्ट, और यहाँ आप बना दोगे बैक रेस्ट। तो इस तरीके से इसको आप मिटा दोगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा दोगे। तो ये जो पोर्शन है ये आपकी चेयर फॉर्म बन करके रेडी हो जाती है कि दो पैरेलल लाइंस खींचेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको जो आपका फुट रेस्ट है और बैक रेस्ट है उसको जोड़ दोगे। अब आपकी बारी आती है तीसरी, वो किसकी आती है कि आपको एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको वहां पर शो करना है कि वो कैसे जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो एक्सियल बॉन्ड कैसे होंगे, वो होंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप ये जितने भी कार्बन एटम्स देख रहे हो, ये वाला कार्बन एटम हो या ये वाला कार्बन एटम हो या ये वाला कार्बन एटम हो, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये सारे के सारे कार्बन एटम के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप 6 बॉन्ड्स जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो आप यहाँ पर पुट कर दो। और जैसे ही आप यहाँ पर इनको लगा दोगे तो ये आपका एक जो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। अब आपका बचता है कौन सा वाला, अब आपका बचता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो बाकी के जो बॉन्ड्स हैं जो इक्वेटोरियल हैं वो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने रेड से शो किए हुए हैं, और यहाँ पर भी हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रेड से ही शो किया हुआ है। ये जितने भी ऊपर बॉन्ड्स ये वाले जो दिख रहे हैं ना, अप एंड डाउन वाले, तो एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा क्या होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट अप होते हैं या स्ट्रेट डाउन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले कार्बन पर ये कहाँ है, बिल्कुल स्ट्रेट अप, इस वाले कार्बन पर ये कहाँ है, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन, मतलब बिल्कुल सीधा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जबकि यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये अप और डाउन दोनों तरह से होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप आउट और डाउन आउट। तो अप आउट, ये देखो ये कैसा वाला बॉन्ड है, ये है डाउन आउट, नीचे की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो इसलिए आउट इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, और डाउन इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखोगे तो ये क्या है, अप आउट, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इधर जा रहा है आउट, ठीक है ना। तो अप आउट और एक आपका डाउन आउट। एक चीज का और आप ध्यान रखोगे कि चाहे आप एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी कन्वर्ट किया था एक चेयर फॉर्म को दूसरे चेयर फॉर्म में,
जब यहाँ पर कन्वर्ट किया था एक चेयर फॉर्म, ये वाली जो हमारे पास में चेयर फॉर्म थी, इस चेयर फॉर्म को आपने, इस वाली चेयर फॉर्म को आपने कन्वर्ट किया था इस वाले चेयर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको मैं बाद में भी आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखोगे। पहली चीज। एक दूसरी चीज इसमें हमेशा आपको नजर आएगी या देखने को मिलेगी कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो अप आउट होता है या डाउन आउट होता है, ठीक है ना। अगर वो अप आउट है तो वो जब उसको हम चेंज कर देंगे तब भी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, बैकवर्ड सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। इसको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर बनाना जो बता रहा हूं वो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा है कि पहले आप दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, उसके बाद में आप बैक सपोर्ट और जो हमारा जो फुट रेस्ट है वो बनाएंगे, जो दूसरी हमारे इस उसमें शो किया हुआ है इस वाले इसमें, और तीसरी पोजीशन में आप इसके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उन एक्सियल बॉन्ड्स को रख दोगे, और फोर्थ में आप जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो रख दोगे। और मैंने आपको इनको कैसे जोड़ना है उसका तरीका आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको जोड़ोगे। ठीक बात है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि जब फ्लिप होता है तो फ्लिप किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पर हमने रोटेट करने का तरीका बताया। यहाँ पर पहले तो आप इस वाले डायग्राम को देखो ये जो दो डायग्राम्स मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं, इन डायग्राम्स को देखो। इसमें आप देखोगे कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कहां पर है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, है ना। और इस वाले का इसमें देखोगे और तो ये कहां पर है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। जो इसका फुट रेस्ट था वो इसका आप किस में चेंज हो गया? वो इसके बैक रेस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन है दोनों के दोनों चेयर फॉर्म ही, ये भी चेयर फॉर्म है और ये भी चेयर फॉर्म है। इसको नीचे की तरफ आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखो कि ये जो फर्स्ट नंबर का जो आपका कार्बन है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन जब आप इसको फ्लिप करोगे, अब देखो फ्लिप दो तरीके से हो सकता है। कैसे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको फ्लिप करने का तरीका क्या है। उसको हम पूरी तरह से मोड़ेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे उसकी पोजीशन को। ये नहीं कि अगर ये ऐसे अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है और मैं इसको ऐसे कर दूं, ये फ्लिपिंग नहीं है। ये आपने क्या किया? इसको रोटेट किया है, फ्लिपिंग नहीं है। मेरी बात आप ध्यान से समझोगे कि अगर इसको ये जो ये चेयर फॉर्म है, ठीक है ना, इस चेयर फॉर्म को अगर मैं यूं करके पकड़ लूं तो आप बोलोगे देखो ये इसका जो ये वाला जो पोर्शन था, ये जो इसका बैक रेस्ट था, ये अब फुट रेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये फ्लिपिंग नहीं है, दिस इज रोटेशन। फ्लिपिंग क्या होगी? फ्लिपिंग ये होगी कि इसको हम यूं करें और इसको मैं यूं करूं, फिर इसको यूं करूं और इसको फिर नीचे लेकर के, दैट इज फ्लिपिंग, ठीक है। तो यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन नंबर 1 को अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो ये पहले सीधा होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ सीधा होकर के ऊपर चला गया, ठीक है। और ये जो फोर्थ नंबर का जो कार्बन है, इस कार्बन को सबसे पहले यहाँ पर सीधा करेंगे, इस वाले बिल्कुल इसकी उसमें लेकर के आएंगे इस चीज में, और उसके बाद में फिर इसको नीचे की तरफ कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसको फ्लिप कैसे किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको फ्लिपिंग करना समझ में आ गया कि फ्लिपिंग कैसे हो रही है। बिना हाइड्रोजन, अभी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पर हम कंसीडर नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आप ये देखो कि सिर्फ जो हमारे कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन एटम्स अपनी पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कोई भी चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में किस तरीके से फ्लिप हो रही है, कि ये इस तरीके से यहाँ फ्लिप हो गई, या इस पोजीशन में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाके फ्लिप हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ कि इसके जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और जो इसके एक्सियल बॉन्ड्स हैं, वो एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स किस तरीके से चेंज होते हैं या काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपका यहाँ एक चेयर फॉर्म बनाया और इस चेयर फॉर्म पर हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स रखे। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उसको हमने रेड बॉन्ड से शो किया हुआ है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उसको हमने H, मतलब ये जो आपका ब्लू कलर है उससे शो किया हुआ है। अब देखो जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो या तो अप डाउन, या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है।
तो ये हमारे पास में देखो अपवर्ड है, ये हमारे पास में डाउनवर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास में डाउनवर्ड है, ये हमारे पास अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको आप अल्टरनेट क्रम में लगा दो कि जैसे इस कार्बन को अगर आप देखोगे, ये कार्बन नंबर अगर आपका 1 है तो ये हमने लगा दिया अपवर्ड, फिर दूसरे नंबर कार्बन पे चलोगे ये हो जाएगा डाउनवर्ड, फिर तीसरे नंबर कार्बन पे चलोगे देन हो जाएगा अपवर्ड, फिर चौथे नंबर कार्बन पे चलोगे तो हो जाएगा डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड सॉरी, और उसके बाद पांचवें कार्बन पे चलोगे डाउनवर्ड, फिर उसके बाद में सिक्स कार्बन पे चलोगे। तो मेरी बात इसमें समझ में आ गई, इस तरीके से आप लगा दोगे। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपके यहाँ पर हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड करके लगा दिए कि अपवर्ड आउट है या डाउनवर्ड आउट है, उस तरीके से हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन से शो कर दिए। अब जब हम इसको फ्लिपिंग करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये फ्लिपिंग करना, ये वाली जो कार्बन की जो रिंग है वो तो फ्लिपिंग कर रहा आपको आ गया, लेकिन यहाँ एक चीज आप देखोगे कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड था, ये जो एक्सियल बॉन्ड था, पहले आप इस एक्सियल बॉन्ड को देख लो कि ये जो एक्सियल बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड जब ये कार्बन नीचे आ जाएगा तो यहां आप देखोगे कि ये बॉन्ड जो एक्सियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया। हमने रेड कलर से शो किया था ना पहले यहाँ पे इस बॉन्ड को, अब ये रेड कलर वाला जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। अब एक चीज और आप ध्यान रखोगे कि ये बॉन्ड कैसा है, एक्सियल अप, तो इक्वेटोरियल भी क्या रहेगा, अप, डाउन नहीं जाएगा, आप ही रहेगा। अगर ये हमारे पास में जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल डाउन है, ये हमारा बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इक्वेटोरियल डाउन है, तो यहाँ पर एक्सियल भी क्या आएगा, डाउन आएगा। ये एक्सियल क्या है, एक्सियल है और डाउन। मेरी बात समझ में आ गई। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूं और इस वाली स्लाइड पर आते हैं, और यहां मैंने आपको बताई थी एक चीज, तो इस वाले पोर्शन पर बात करेंगे, नीचे वाले, ये जो हमारे नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन पे यहां आप देखो, ये वो तरीके हैं जो गलत हैं, जो जिसको हम यहां पर एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड शुड बी डाउन एंड आउटवर्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैसा हो, डाउन और आउट हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको शो नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सियल बॉन्ड जो है वो शुड बी स्ट्रेट हो, हमेशा स्ट्रेट होगा ये कोई जरूरी नहीं है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। आपने यहाँ पर देखा कि ये जो बॉन्ड है इक्वेटोरियल, ये डाउनवर्ड भी होता है, जरूरी नहीं है। ये एक हम कई बार आपको पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, या आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि एक्सियल बॉन्ड वो होते हैं जिनको हमेशा अप रखना, वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। एक आप और बोलते हो कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो हमेशा स्ट्रेट डाउन होगा, एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेट डाउन नहीं होता, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो भी हमेशा अप एंड आउट नहीं होता, वो जो है वो डाउन आउट भी हो सकता है, वो अप आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम सोचते हैं कि ये ऐसी होती है, लेकिन नहीं, ये सारी की सारी धारणाएं क्या है, गलत है। इनको आप हमेशा देख करके चलना कि किस तरीके से कोई भी जब आप